भतीजे के प्यार में अपने पति का कत्ल करने वाली ड्रामेबाज रीनू ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए। इतना ही नहीं, उसने पुलिस के सामने अपने सुहाग को उजाड़ने की वजह भी बताई। देश भर में प्रेमी या प्रेमिका के लिए अपने पति या पत्नी के कत्ल करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ पत्नी ने ऐसा ड्रामा दिखाया कि पुलिस भी उसमें उलझ कर रह गई। पुलिस ने पत्नी की बातों पर विश्वास कर बेगुनाह लोगों को जेल भेज दिया। हालांकि अब उन्हें जेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक और पुलिस जांच में 7 दिन बाद ऐसा खुलासा हुआ, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। इस हत्याकांड ने मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की यादें ताज़ा कर दी, क्योंकि जिस शख्स का रात में कत्ल हुआ उसे नींद की गोलियां दी गई थी। जिस समय उसे मारा गया वो गहरी नींद में था। पत्नी ने रात में अपने प्रेमी भतीजे के साथ पति को बर्बरता से मार डाला। कानपुर के भीतर गांव के साड़ के लक्ष्मणखेड़ा गांव में 11 मई को घर के पीछे चारपाई पर धीरेन्द्र पासी की लाश मिली। शव खून से लथपथ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। मामले की पुलिस और फॉरेंसिक जांच कर रही थी। जांच में चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। धीरेन्द्र की पत्नी रीना ने प्रेमी भतीजे सतीश के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। पति को दोनों के अफेयर की जानकारी हो गई थी। इस पर वह घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहता था। बस इसी डर के चलते पत्नी ने पति को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई और उसके बेसुध होने के बाद प्रेमी को घर बुलाया। आधी रात को लकड़ी के गुटके से सर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। साड़ पुलिस ने रविवार को दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि घटना के दिन ही हत्यारे के घर के करीब होने की आशंका थी। धीरेन्द्र की पत्नी रीना की कॉल डिटेल से चौंकाने वाले राज निकलकर सामने आए। रानी और उसके प्रेमी सतीश के बीच एक दिन में 60 से 100 कॉल होने की डिटेल पुलिस को मिली। पूछताछ में दोनों के प्रेम प्रसंगों का खुलासा हुआ। पूछताछ में यह भी पता चला कि सतीश ने अपनी आईडी से 2 सिम खरीदे, एक रीना को दे दिया, एक अपने पास रखा। घटना की रात दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि धीरेन्द्र पासी घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रहा था। वो गेहूं बेचकर 20,000 रुपए भी इकट्ठा कर चुका था। जैसे ही कैमरा लगने की भनक रीना को लगी, उसकी सब्जी में उसने नींद की गोलियां मिलाई और उसे खिला दी। फिर गर्मी होने की बात कही और चारपाई को घर के पीछे खुले में लगा दिया। वहीं वो पति से बातें करती रही। धीरेन्द्र जैसे ही गहरी नींद में सो गया, तब सास चंद्रावती और मासूम बेटे ओनल को कमरे के अंदर कूलर में सुलाया। सतीश को घर बुलाया। बाथरूम के ऊपर टान में रखे लकड़ी के गुटके से सर में ताबड़तोड़ वार कर मौत की घाट उतार दिया। पुलिस को सतीश ने बताया कि हत्या के बाद लकड़ी के गुटके को धोने के लिए बाथरूम में ले जाने से आंगन और कमरे में खून फैलता चला गया। उसने रीना के साथ मिलकर आंगन और कमरे की धुलाई की। कपड़े धुलने के बाद दोनों ने रात में ही बाथरूम में नहाया। फिर वह घर के बाहर बने बगीचे में जाकर सो गया। जब सब लोग शव को देख रहे थे, उसने बेहोश होने का नाटक किया ताकि उस पर कोई शक न करे। भतीजे से प्रेम परवान चढ़ने के बाद रीना हर हाल में पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। सतीश के मुताबिक धीरेन्द्र की हत्या 1 माह पहले होनी थी, लेकिन उसी रात भाई मनीष के छत से गिरने से मामला टल गया। धीरेन्द्र का गांव के युवक से विवाद का फायदा लेने के लिए किरत कुमार, उनके बेटे रवि और भाई राजू पर हत्या का आरोप लगा दिया गया। बीते 11 मई की सुबह धीरेन्द्र पासी की निर्मम हत्या की घटना के बाद घर के अंदर पुलिस फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड द्वारा गहनता से जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस के आला अधिकारी, मीडिया कर्मी, ग्रामीणों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी यह सब देख हत्या करने वाला प्रेमी भतीजा सतीश घर के बाहर बेहोश हो गया, जिसे परिजन चारपाई पर लिटाकर चेहरे में पानी के छींटे डालकर होश में लाए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।